पर पुरुषोत्तम बनने की घड़ी हरेक की अपनी अपनी बुद्धि हुई है। जो घड़ी जिसकी विधि हुई है वही उसके लिए पुरुषोत्तम संगम है। लेकिन जब तक अनित्य बुद्धि है, जब तक उस बात को पहचाना नहीं, उसके पार्ट को पहचाना नहीं, मैं जो हूँ और जिस रूप में पार्ट बजाता हूँ और जिस तरीके से पार्ट बजा रहा हूँ, उसको पहचानने वाले बच्चे पूरी रीति जब तक पहचानते नहीं है तब तक वो उनके लिए घड़ी आ नहीं सकती। तो जो गुणों का वर्णन है, बाप के गुण अलग और देवताओं के गुण अलग, इसलिए बोला है कि न मैं देवता हूँ और न मैं ब्राह्मण हूँ। क्या बाप न देवता का पार्ट बजाता है और न ब्रह्मा का पार्ट बजाता है। देवता बन जाए तो बच्चे सुधर नहीं सकते। जो सारी दुनिया के बीज हैं, विधर्मियों के भी बीज हैं तो स्वधर्मियों के भी बीज हैं, स्वदेशियों के भी बीज हैं तो विदेशियों के भी बीज हैं। स्वदेशी जो है राइट साइड के बच्चे वो कमजोर धर्म है, बुद्ध धर्म, संन्यास धर्म, सिख धर्म वगैरह वगैरह। ये हैं तो राइटियस लेकिन कमजोर हैं क्योंकि बाद वाले, इसलिए ये पावरफुल जो लेफ्टिस्ट धर्म है उनके प्रभाव में आ जाते हैं और प्रभावित माना पड़ेगा तो वो भी बिगड़ जाते। वो भी जब उनकी प्रजा बन जाएंगे तो प्रजा सहयोग किसका देगी? जिससे प्रभावित हुई उसी का सहयोग देगी। तो राइटियस या लेफ्टिस्ट, स्वदेशी या विदेशी, वो सारे ही असुर बन जाते और उन असुरों को चेंज करने के लिए बाप को सिर्फ विकराल रूप धारण करना पड़ता है। नपुल से धीरे धीरे पहले लव और ला का बैलेंस, जब उससे भी सुधार नहीं होता तो लाफुल रूप अपनाना पड़ता है। कंप्लीटली 100% लाफुल, कोई स्नेह नहीं, कोई प्यार नहीं। वैसे बाप का बच्चों से मोह तो प्यार होता है, लेकिन सुधारने के लिए, क्योंकि लक्ष्य अच्छा है, इसलिए फिर भी पार्ट कैसा भी बजाया जाए लक्षण भी अच्छे ही कहे जाएंगे, बुरे नहीं हो सकते। इसलिए बोला है कि मैं ऐसे के द्वारा विनाश कराता हूँ जिसके ऊपर कोई पाप न लगे। इतना वंडरफुल महावाक्य। इसलिए उस पार्टधारी व्यक्तित्व के बारे में कहा है कि शंकर का ऐसा वंडरफुल पार्ट है जिसको बच्चे समझ न सकते। तो बाप की गुणों में सर्वगुण संपन्न का टाइटल नहीं हो सकता, 16 कला संपूर्ण का टाइटल नहीं हो सकता, संपूर्ण अहिंसक का टाइटल नहीं हो सकता। अगर बाप संपूर्ण अहिंसक बन जाए तो जो हिंसा करने वाले बच्चे 53 साल 54 साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते, लेकिन जो ब्राह्मणों की मुख्य हिंसा है कौन सी?
काम कटाने की हिंसा, जिसके कई रूप हैं, सूक्ष्म रूप भी हैं तो एक स्थूल रूप भी है। सूक्ष्म में ज्यादा पावर होती है या स्थूल में ज्यादा पावर होती है? सन्यासी, दुनियावी सन्यासी जो दुनियावी तरीके से घर बार छोड़ते हैं, वो सूक्ष्म में बुद्धि से पतित होते हैं या कर्मेंद्रियों से ज्यादा पतित होते हैं? बुद्धि से पतित। इसलिए उनका पतन भी तेजी से होता है, क्योंकि सूक्ष्म में शक्ति ज्यादा होती है, स्थूल में शक्ति उतनी नहीं होती। तो जो बीज को याद करने वाले बच्चे, जिनको अभी तक एडवांस नॉलेज लेने से पहले ये लक्ष्य मिला था कि बाप बिंदु है, बिंदु को याद करो। पहले बताते थे लिंग को, आग के गोले को याद करो। बच्चों की जब बुद्धि बौद्धिक स्टेज बढ़ गई तो फिर उससे ऊंची पढ़ाई में बताया गया बिंदु को याद करो। फिर मुरली में ये भी इशारा दिया हुआ है कि हो सकता है आगे चल करके कोई और नई याद की विधि निकले। तो एडवांस नॉलेज में ये बात क्लियर हो जाती है कि हमारा है प्रवृत्ति मार्ग का धर्म। तो प्रवृत्ति मार्ग की धर्म की स्थापना करने वाला भी क्या होना चाहिए? प्रवृत्ति मार्ग वाला होना चाहिए। और प्रवृत्ति मार्ग वाला भी कैसा? कोई निवृत्त सन्यासी नहीं, अकेला नहीं, प्रैक्टिकल में युगल रूप। ब्रह्मा सरस्वती को युगल नहीं कहेंगे। सरस्वती तो उनकी बेटी थी। एज के हिसाब से भी कहाँ 60-70 साल का बुढ़ा और कहाँ 14 साल की कन्या। क्या मेल हुआ? इसको कोई प्रवृत्ति कहेंगे? वो तो सिर्फ माताओं को कंट्रोल करने के लिए मम्मा बना दिया। मुरली में भी यही बात बोली हुई कि ब्रह्मा सरस्वती को युगल नहीं कह सकते। लेकिन सब धर्मों में सत्य परंपरा के वर्णन क्रम में सत्य के आदि रचयिता के रूप में उन आदि युगल का गायन जरूर है। हिंदुओं ने उनको कहते हैं आदि देव आदि देवी, जैनियों ने उनको कहते हैं आदिनाथ आदिनाथी, मुसलमानों ने उनको कहते हैं आदम और हवा, और अंग्रेजों ने उनको कहते हैं एडम और ईव। शब्दों में भी कितना तालमेल है। सिर्फ स्थान के परिवर्तन के कारण जुबान में थोड़ा परिवर्तन आ जाता है। क्यों हो रही है?